हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों आईपीओ अब फिर से हमको आते हुए नजर आएंगे मेन बोर्ड के। तो देखिए, बंसल वायर और एमक्यू फार्मा के बाद कोई नया मेन बोर्ड आईपीओ निकल कर नहीं आ रहा था। आपके कमेंट पे आते हैं कि आईपीओ पे वीडियो कब आएगा। तो दोस्तों जैसे इन्फॉर्मेशन निकल कर आई वैसे ही देखिए आपके सामने वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ। तो जो नाम है नए मेन बोर्ड आईपीओ का, जिसमें हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट के ऊपर। सो नाम जो निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों सैंड स्टार आईपीओ। जी हाँ, सैंड स्टार आईपीओ, डेट्स, प्राइस सब कुछ निकल कर आ चुका है। तो 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। 90 से 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट करा है। 150 शेयर्स का लॉट साइज आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 510 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 397 करोड़ का और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 113 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर दोस्तों रिजर्वेशन 50% है फॉर द क्यूआईवी कैटेगरी, 35% है फॉर द रिटेल कैटेगरी एंड 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो बिल्कुल ये इशू ओपन होने वाला है और अपने आप में दोस्तों ये इशू कितना बढ़िया करेगा ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जरूर जो मेन बोर्ड आईपीओ का एक सूखा सा देखने को मिल रहा था वो डेफिनेटली खत्म होता हुआ नजर आएगा। कौन से आईपीओ से? सैंड स्टार आईपीओ से, जो ओपन होगा फ्रॉम 19 जुलाई टू 23 जुलाई। ठीक है। कंपनी का काम क्या है? तो देखिए, कंपनी बेसिकली 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का काम है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस फॉर फूड, पेट फूड और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इंडिया के अंदर। जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज, माल्टोडेक्सट्रीन पाउडर, डेक्सट्रोज, मोनोहाइड्रेट, नाटिव मेस स्ट्रैचेस, देन मॉडिफाइड मेस स्ट्रैचेस। इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे जर्म, ग्लूटेन, फाइबर, फोर्टिफाइड प्रोटीन्स, ये सब आपको निकलते हुए नजर आते हैं। तो कंपनी का एक डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है, राइट। फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है जिसमें कंपनी अलग अलग, देखिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, थिकनर्स है, स्टेबलाइजर्स है, स्वीटनर्स है, इन सब का यूज़ करती है। पेट फूड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो मतलब इसके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक दिखते हैं। ज़रूर देखिए, रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला 2023 से 2024 के अंदर, बट प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर बोरिंग भी कोई खास आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो इनके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो काफ़ी शानदार आपको नजर आ जाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ऊपर का है, 25% का कैपिटल एम्प्लॉयड है, देन डेट टू इक्विटी 0.5 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 31% का है, देन पैट मार्जिन 6% का है। तो कंपनी के नंबर्स बढ़िया नजर आते हैं। अब देखते यही है कि कितना बढ़िया करेगा। बट हाँ, कब से ओपन होगा? 19 जुलाई से। उसका डिटेल वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में फ्रॉम ए टू जेड। ओके। अब आगे बढ़ने से पहले एक एसएमई के ऊपर हो सकता है कि दोस्तों आपको नए चेंजेस देखने को मिले। आपको पता ही है, आप एसएमई आईपीओ में लगाते हैं तो मेजरली होता है कि हाँ 1.5 लाख से नीचे नीचे का बिड लग जाता है। 1 लाख से ऊपर का, 1.5 लाख से नीचे तक का बिड लग जाता है। लेकिन हो सकता है कि दोस्तों सेबी जो है वो बेसिकली एसएमई आईपीओ के अंदर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ाए। कहाँ तक? 5 लाख तक। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो जाएगा वो 5 लाख हो जाएगा और 5 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये हो सकता है कि हो जाए। ये द हिंदू बिजनेस लाइन के अंदर देखिए ये जो आर्टिकल है वो छपा है। ऐसा नहीं है कि सेबी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, फिर सेबी ने इसके ऊपर पूरा कंसल्टेशन बिठा दिया है, ऐसा नहीं है। बट हो सकता है कि दोस्तों सेबी आगे चल के ये फैसला ले। क्यों ले? उसके पीछे का रीज़न सिंपल सी बात है, सिंपल है। जिस तरीके से दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है एसएमई आईपीओ के अंदर, एक फ्रॉथ जो है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी चाहता है कि वो डिसीजन ले। अब ये कितना देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के पक्ष में है, नहीं है, ये आप लोग मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। क्योंकि नो डाउट 5 लाख से ऊपर का जब एप्लीकेशन लगना चालू हो जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, जितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता था उतना नहीं आएगा, काफ़ी लोग नहीं लगाएंगे, राइट। 1-2 लाख की बात तो ठीक है, बट 5 लाख की एक एप्लीकेशन, मोटा मोटी जो बंदा पहले 3 एप्लीकेशन लगा रहा था, 4 एप्लीकेशन लगा रहा था, वो सीधा 1 या फिर 2 एप्लीकेशन पे आ जाएगा। हो सकता है कि 2 पे तो आ ही नहीं पाए, 1 पे एप्लीकेशन पे आ जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आईपीओ के अंदर पैसा लगाना। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ एसएमई को लेकर। मेन बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं है, बट हाँ ये बदलाव हो सकते हैं। अभी कोई इसको लेकर कंफर्मेशन क्या है, बिल्कुल भी नहीं है कंफर्मेशन। ये अभी तक सेबी के द्वारा नहीं कहा गया। ये एक आर्टिकल आया जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे। तो देखिए, एक सार टेलीवेंचर, ये एक एसएमई एफपीओ है जो ओपन होगा कब से? 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। 210 रुपये का प्राइस बैंड है, 40 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 19% का प्रीमियम चल रहा है। 150 करोड़ का ये पूरा इशू होने वाला है। 500 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ये एसएमई एफपीओ ओपन होगा। तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट आता है सैंड स्टार, जिसकी हमने बात करी। देखिए यहाँ पर कोई ग्रे मार्केट नहीं दिखा रहा है, बट जो मैंने सुना है और जो कई और ग्रे मार्केट के साइट्स पे चल रहा है प्रीमियम, कई जगह पे 50% प्रीमियम चल रहा है। जी हाँ,
50% से भी ऊपर ग्रे मार्केट इसकी चल रही है कई जगह पे। यहाँ पर अभी तक अपडेट मेरे सामने नहीं दिख रहा है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बट कई जगह पे जो आ रहा है वो आपको ने बता दिया कि 50% से ऊपर इसका प्रीमियम जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट आता है कटारिया इंडस्ट्रीज, एक NSE/SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 16 जुलाई टू 19 जुलाई। 96 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 45 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 47% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है इस इशू का। 54.58 करोड़ का दोस्तों ये इशू है और ये जैसे मैंने कहा ओपन होगा 16 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। नेक्स्ट आता है मैकॉब्स टेक्नोलॉजी, एक NSE/SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 16 जुलाई टू 19 जुलाई। 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 19.46 करोड़ का इस इशू का साइज है और 16 जुलाई से ये एक्शन में रहेगा 19 जुलाई तक। नेक्स्ट आता है टनवल ई मोटर्स, एक NSE/SME इशू है जिसका प्राइस बैंड 59 रुपीज़ सेट किया गया है। 25 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, ये ऑलमोस्ट 42.37% का इस इशू का प्रीमियम चल रहा है। ये एक SME इशू है लेकिन इस इशू का साइज कितना है, कुल मिलाकर 115 करोड़ का, जी हाँ 115.64 करोड़ का इस इशू का साइज है। तो आजकल हम कह सकते हैं काफ़ी जो SME इशू है वो बड़े बड़े इशूज़ हमको देखने को मिल रहे हैं। बाकी 15 जुलाई से ये एक्शन में रहेगा और 18 जुलाई तक एक्शन में रहने वाला है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जिसका नाम है एलिया कमोडिटीज़, एक BSE/SME इशू है जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 12 जुलाई से ही ओपन हो गया है। बाकी 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 66 रुपीज़ का प्रीमियम है। 69.47% का प्रीमियम करंटली हमको देखने को मिल रहा है। 5 गुना इसकी 5 गुना अभी तक सब्सक्रिप्शन भी जो हमको देखने को मिल चुका है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन भी अच्छा निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा 2 दिन अभी और खुला है, 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। आज सैटरडे संडे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप मंडे और ट्यूसडे को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है उसका नाम है सती पॉलीप्लास्ट, एक NSE/SME इशू है जो ओपन हो चुका है, बल्कि इसका एक दिन इसका भी कंप्लीट हो चुका है। 130 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट दोस्तों 90 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी 69% का प्रीमियम करंटली देखने को मिल रहा है। 17.36 करोड़ का इस इशू का साइज़ है और अभी तक पहले ही दिन 22-23 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो ये कब तक ओपन रहेगा, ये भी 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है प्राइज विस्टेक, एक NSE/SME इशू है जो दोस्तों अगेन 12 जुलाई से ओपन हुआ और ये 16 जुलाई को बंद हो जाएगा। 87 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 50 रुपये का प्रीमियम है, 57% का मतलब प्रीमियम करंटली चल रहा है और 14 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब भी ये इशू हो चुका है। 25 करोड़ का इशू का साइज़ है और ये 16 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। 1600 शेयर्स का लॉट साइज़ है। नेक्स्ट आता है 3M पेपर बोर्ड्स, एक नया BSE/SME इशू जो अगेन 12 जुलाई से ओपन हुआ। 69 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 40 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 58% का प्रीमियम है। 8 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब भी हो चुका है। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है ये। 18 जुलाई को याद रखिएगा इस इशू का अलॉटमेंट आएगा क्योंकि 17 को मार्केट क्लोज है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो है सहज सोलार, एक NSE/SME इशू है जो ओपन हो चुका है लेकिन इसके 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ एक दिन बचा हुआ है जो है 15 जुलाई का। 180 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 222 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 123% का प्रीमियम है। बट जिनको नहीं पता है SME के अंदर नए नियम आ चुके, तो कोई भी SME इशू 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। तो अगर 122% का प्रीमियम चल रहा है, 123% का प्रीमियम चल रहा है, तो क्या वो लिस्ट हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लिस्ट हो सकता है। सिर्फ लिस्ट होगा 90% पे, उसके बाद कहीं भी जाए वो अलग बात है, बट 90% से ऊपर कोई लिस्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है जो लिस्ट हो चुके हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, जैसे गणेश ग्रीन भारत की लिस्टिंग हुई थी, अच्छी लिस्टिंग हुई, बट कहाँ पर हुई? 123% का प्रीमियम था, 90% पर लिस्ट हुआ। सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा जो SME के रूल है, ग्रे मार्केट चल रही है ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं है, बट 90% से ऊपर कोई भी लिस्ट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।